प्रेम कविता लिखने की शर्त न थी। प्रेम कविता लिखने की शर्त न थी इस तंज के साथ कि आज तक मुझ पर नहीं रच पाया कोई प्रेम कविता। बिना कुछ कहे सोचा कि लिखूं तो क्या लिखूं। होठ लिखूं या लिखूं गुलाब की गुलाबी पंखुड़ियां जो कभी हुआ करते थे प्रेम पत्र के साथ। रोमानियत भरने के लिए हुआ करता था जो जरूरी। या फिर लिखने से पहले ताकूं तुम्हारी सुरमई आंखों में। हाँ, नजरों में अटकना ही तो है शायद प्रेम के पहले पग पर ठिठकना। अगर अटका तो खोया, फिसला तो हमें पता है कह ही दोगी, ओए लड़के उतनी दूर तक नहीं। खैर, रहने दी कविता। कर ली अपनी आंखें बंद और फील करने लगा मुस्कुराहट। तभी तो फैली बाहों के साथ महसूसने लगा तुम्हारी आहट। थे मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ, थी स्पर्श की उष्णता। शायद कहीं प्रेम कविता की मांग में था, शायद कहीं प्रेम कविता की मांग में था छिपा हुआ विस्मयकारी प्रेम भी तो। सोचा लिखूं तुम्हारे भरे हुए कंधे और लिखूं तुम्हारी आवाज सुरीली। तभी आवाज सोचते ही फना होने लगी रूह। धड़कने लगा अलिंद और निलय के बीच बहने वाला रुधिर। टूटती नींद के साथ खिलखिलाते सपने भी तो तकिए के अगल बगल से चिढ़ाते हुए कह उठे, कवि तुम प्रेम में तो नहीं हो उसके। कब आ चुकी निंद्रा, कब नींद में बहकने लगा था मन। पता चला तब जब तकिए में दबाए चेहरे को करने लगा देह की यात्रा। देह से देह तक, कमनीयता से नजाकत तक, मन से मन तक पहुंचने से पहले पर कुछ अजब गजब सोच भी होती है प्रेम में निहित। किसी ने बताया था कभी। फिर जैसे चुप्पी होती है वाचाल, वैसे ही सोया हुआ जिस्म दौड़ता है अत्यधिक। चलो हो चुकी अब भोर, चलो हो चुकी अब भोर, फिर कभी लिखूंगा तुम पर प्रेम और प्रेम कविता। आज तो बस जान लो कवि के मन की बात कि खिलखिलाते हुए लोग होते हैं खूबसूरत। हाँ, फिर से कह रहा हूं, मुझे प्रेम कविता लिखते रहना है, हर नए दिन में नए नए झंकार एवं टंकार के साथ। समझी ना? ये जो मैंने कविता आपको सुनाई है, ये प्रेम कविता संग्रह है मुकेश कुमार सिन्हा का और इसका नाम है ना। समझे ना आप? है ना, मुकेश कुमार सिन्हा का कविता संग्रह है। दूसरी कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है बोसा। सुनो लाल फ्रॉक वाली लड़की, तुम्हारा वो यादगार बोसा इन दिनों क्लासिक लाइट्स व माइल्ड्स के बीच का बेहद बारीक अंतर दिखाते हुए लगता है कोई अजब गजब सा ऑप्शन। बस है अंतर इतना कि उस दिन पूरे समय खोया रहा था, बिन खाए पिए बस खोए खोए। अब लेनी होती है विक्स कैंडी ताकि पता न चले। माइल्ड्स की भूरी टोटी और लाइट्स का गोरा किनारा देता है कुछ एहसास जैसे हो एक खास बाहुपाश। क्लासिक तुम्हारा जलना और अंततः तुम्हारा बुझना। ख्वाबों में जैसे छमकी हो लाल फ्रॉक वाली लड़की, चमकते रहना। आखिर जरूरी नहीं कि स्मोकिंग से हर कोई मर ही जाए। ये कविता का शीर्षक था बोसा। और अब मैं आपको एक अंतिम कविता और सुनाता हूं। इसका शीर्षक है बारिश और प्रेम। बारिश होने वाली हो और ना हो, ऐसी ही थी तुम, बस भिगो देती थी उम्मीद बांधकर। याद है कैसे गच्चा देती थी जबरदस्ती के बड़े बड़े वादे करके, कल आऊंगी ना फलाने समय पर, फलाने टाकीज के पास रहना, पर आने पर लेना टिकट। बेशक हम इंतजार का दम भरते हुए देखते थे, टिकट खिड़की पर हाउसफुल का बोर्ड लग जाना। मोबाइल का मां भी तो नहीं था जो हर कुछ पल बाद पूछ बैठता, कहां पूछी हो। एवें बस मन में सोचता हुआ टॉकीज के साथ पिछली सड़क पर सिगरेट फूंकता बिना फिल्टर वाली, शायद कैप्स्टन होगी या नंबर 10। आखिर तुम्हारे ना आने या देर से आने के कारण होती तलब, पर पैसे भी तो बचाने होते थे टिकट के लिए।
नखरे भी तो कम नहीं थे। तो ये 3 कविताएं मैंने आपको सुनाई इस कविता संग्रह से। हैना नाम का ये कविता संग्रह है मुकेश कुमार सिन्हा जी का। उम्मीद है आपको ये कविता संग्रह कविताएं पसंद आएंगी।